ये क्वेश्चन भेजा है मैंने आपको। क्या लिखा है उस क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो। हिमालय कंपनी लिमिटेड इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 1,20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। तो इशू प्राइस हो गई 10 + 2 12। उसके बाद बता रखा है एप्लीकेशन में कितना अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। एप्लीकेशन फॉर रिसीव्ड फॉर 160,000 शेयर्स। हमने इशू करे थे 120, तो पूरा क्वेश्चन 1,20,000 से होगा सिवाय पहली एंट्री के। अप्लाइड शेयर्स 1,60,000 है और अलॉटेड जो है 1,20,000 है। क्वेश्चन में कहा है कि डायरेक्टर्स ने 10,000 को रिफ्यूज कर दिया और बाकी एप्लीकेंट्स को, कितने एप्लीकेंट्स बचे, कुछ शेयर्स प्रोराटा बेसिस पे जितने हमारे पास थे उतने शेयर्स दे दिए। अगर आप हिसाब लगाएं तो ये अराउंड 80%, या ये कहो कि 5 के बदले 4 शेयर इनको मिल गए। टोटल हो गया 160, टोटल हो गया 1,20,000। अब एप्लीकेशन 3 रुपए की है, अलॉटमेंट 5 की है, इसमें प्रीमियम भी लिखा है 2 रुपीज की, सेकंड कॉल 2 रुपीज की। टोटल चेक कर लो, 3 + 5 8 10 12, बिल्कुल 12 आ रहा है। कैपिटल और प्रीमियम को अलग अलग कर लेते हैं। इसमें प्रीमियम है और कहीं प्रीमियम है नहीं। ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। टोटल चेक कर लो, 10 होना चाहिए। ये टेबल कई एक दो बच्चों ने कैपिटल में प्रीमियम से मल्टीप्लाई करके लिख दिया था, यानी 10 फेस वैल्यू 10 है, कैपिटल में 10 से ज्यादा नहीं आ सकता। यहाँ पे टोटल करके देख लो 10 है। 10 से कम तब आता है जब बीच में ही फाइनल कॉल ना हो, बीच में कुछ करे। यहाँ तक 10, लास्ट तक 10 हो जाएगा। 10 से कम एक बार को आ सकता है। उसके बाद बताया हुआ है कि एक पर्सन जिसके पास 6400 शेयर्स हैं, रोहन, उसने आपको दोनों कॉल्स नहीं दी। 6400 इंटू 2, 6400 इंटू 2, उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए और फिर वो री इशू कर दिए गए। री इशू बात की बात है। स्टार्ट करते हैं। जनरल एंट्रीज फॉर्मेट बनाओ। इन द बुक्स ऑफ हिमालयन कंपनी लिमिटेड, पहली एंट्री स्टार्ट करेंगे। पहली एंट्री 1,60,000 शेयर से होगी, बाकी पूरा क्वेश्चन 1,20,000 शेयर से होगा। ये बात आपको प्रोराटा के क्वेश्चन में, ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन में हमेशा याद रखनी है। तो पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब 1,60,000 इंटू 3, यहां देखना है एप्लीकेशन की अमाउंट ये, कैपिटल की प्रीमियम की। एप्लीकेशन की अमाउंट ये है 4,80,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन है तो नेक्स्ट एंट्री पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। इतनी एंट्री तो होगी ही होगी। तो मैंने आपको कहा था कि 2 सवाल अपन लोग पूछेंगे। क्या किसी को रिजेक्ट किया? हाँ किया, तो क्या आएगा? टू बैंक, उनके पैसे लौटाएंगे। क्या प्रोराटा बेसिस पे दिया? हाँ दिया। और क्वेश्चन कह रहा है एक्सेस ऑन एन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड अगेंस्ट द ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जो एक्स्ट्रा पैसा है वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा। नहीं भी लिखा होता तो हम यही एज्यूम करते हैं कि अगर क्वेश्चन में लिखा है कि एक्स्ट्रा पैसा वापस कर देना है तो जो एक्स्ट्रा पैसा होगा वो टू बैंक में आ जाएगा। क्वेश्चन में लिखा है एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा। पिछले किसी भी क्वेश्चन में नहीं लिखा था तब भी हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे थे, वो बाय डिफॉल्ट होता है। तो इसने डिफॉल्ट वाली स्टेटमेंट लिख कर दे दी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे सॉल्यूशन में। जब भी प्रोराटा पे शेयर अलॉट होंगे तो एक्स्ट्रा मनी नेक्स्ट स्टेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब अमाउंट, एप्लीकेशन में अमाउंट तो ऊपर वाली एंट्री से आएगी।
कैपिटल में अमाउंट जितने शेयर से आपको क्वेश्चन करना है उतने से आएगी 1,20,000 इंटू 3। बैंक में अमाउंट जिसको आपने रिफ्यूज कर दिया 10,000 इंटू 3। और अलॉटमेंट में अमाउंट बैलेंसिंग फिगर या फिर ये जो अप्लाइड और अलॉटेड का डिफरेंस है इंटू 3। फिलहाल बैलेंसिंग फिगर ले सकते हो आप 90,000। वैसे भी निकालोगे इनका डिफरेंस आएगा 30 इंटू 3 90। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल एंड एक्सेस अमाउंट रिफंडेड एंड एडजस्टेड। एक्सेस अमाउंट रिफंडेड एंड एडजस्टेड। उसके बाद आप अलॉटमेंट ड्यू करोगे। अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। शेयर्स है 1,20,000। अलॉटमेंट है 5 की इंटू 5 6 लाख। कैपिटल है 3 की 3,60,000। और या तो माइनस करके लिख दो या 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो। प्रीमियम है 2 रुपीज का। अब जो प्रोराटा में हमने नई चीज सीखी है, एक तो ये सेकंड एंट्री सीखी है। दूसरी बात, जब हम अलॉटमेंट का पैसा लेंगे तो अलॉटमेंट पे पूरा पैसा नहीं मिलेगा। वैसे तो कोई डिफॉल्टी नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रोराटा बेसिस पे शेयर दिए थे इस वजह से सेकंड एंट्री में भी 2 शेयर अलॉटमेंट आया था। तो जब अलॉटमेंट रिसीव करोगे तो आपको पूरे 6 लाख नहीं मिलेंगे। आपको पिछली 2 एंट्री में शेयर अलॉटमेंट देखना है। इससे पिछली 2 एंट्री, अब तक हम सिर्फ पिछली एंट्री देखते थे। प्रोराटा के क्वेश्चन में आपको पिछली 2 एंट्री देखनी है। 6 लाख में से ये 90,000 माइनस हो जाएंगे और बाकी रिसीव हो जाएंगे। अब अगर ये पर्सन ने, रोहन ने अगर अलॉटमेंट पे पैसे नहीं दिए होते तो यहाँ कॉल्स इन एरियर आता, लेकिन कॉल्स इन एरियर्स ओरल नहीं निकल सकता था, क्योंकि अभी उसकी बात हम अगले क्वेश्चन में करेंगे। फिलहाल अगर कोई पर्सन अलॉटमेंट पे नहीं पैसे देगा तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी प्रोराटा के क्वेश्चन में, और वो उसका कॉल्स इन एरियर ओरल नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा ये हम डिस्कस करेंगे बाद में जब अगला क्वेश्चन आएगा। फिलहाल अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करो शेयर। अब आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल पहले की तरह हो गया, अब कोई अंतर नहीं है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, वैसे तो हर जगह इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना था, मैं लिखना भूल गया हूं। आप यहाँ इक्विटी लगाओ ना लगाओ, शेयर कैपिटल के आगे इक्विटी लगाना जरूरी होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये तो अकाउंट क्लोज हो जाएंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आगे चलता रहेगा। यहाँ पे इक्विटी लगाना लगाओ, कैपिटल के आगे इक्विटी लगाना जरूरी है। 1,20,000 इंटू 2 2,40,000। क्या सब पैसे दे रहे हैं? बीइंग फर्स्ट कॉल मेक ड्यू, नहीं। एक जना पैसा नहीं दे रहा है, जिसके लिए कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 2,40,000 कॉल्स इन एरियर्स 12,800 और बैंक में अमाउंट 2,27,200। इसके बाद सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करोगे, यही अमाउंट आ जाएगी। सेकेंड कॉल रिसीव करोगे, यही एंट्री और यही अमाउंट आ जाएगी, क्योंकि उतने ही शेयर्स हैं जिन्होंने पैसे नहीं दिया और उतनी ही अमाउंट है। तो सेकेंड कॉल की एंट्री आप खुद कर लोगे, मैं नहीं कर रहा हूं। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि आपको रोहन के शेयर फॉरफीट कर लेने हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब इस क्वेश्चन में प्रीमियम भी था, तो क्या एंट्री में प्रीमियम आएगा? तो आप ध्यान से देखें, प्रीमियम के आगे टिक लगा है, इसका मतलब प्रीमियम के साथ टिक लगा है, प्रीमियम नहीं आएगा। 2 forfeited shares, 2 calls in arrears account, being 6,400 shares forfeited। अब अमाउंट कैसे आएगी?
कहाँ तक एंट्री कर ली है, अलॉटमेंट तक, सॉरी फर्स्ट सेकंड कॉल तक। टोटल करो कैपिटल का, कैपिटल की अमाउंट निकालने के लिए कैपिटल का टोटल करना है 10, तो 6400 इंटू 10 64,000। कॉज इन एरियाज 12,800 प्लस 12,800 एंड 25,600। बैलेंस करो 38,600। अब शेयर्स रीइशू कर दिए गए हैं, लेकिन अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़े तो सारे शेयर्स रीइशू नहीं किए गए हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने शेयर रीइशू किए गए हैं, 4,000, बीइंग 4,000 शेयर्स रीइशूड। कितने में रीइशू किए गए हैं, क्वेश्चन में लिखा है कि रीइशू जो है वो फुली पेड 7 पर शेयर, तो फुली पेड जितना पेड है उतना कैपिटल में। फुल मतलब फेस वैल्यू 10, एक बच्चे ने करते वक्त 11 से कर दिया था, नहीं, फुल का मतलब हमेशा फेस वैल्यू है, 12 से नहीं 10। ये जो पहला नंबर लिखा है फेस वैल्यू, कैपिटल में 4,000 इंटू 10 40,000, बैंक में 28,000, और क्योंकि डेबिट में अमाउंट कम है इंटू 7 करके 28,000। फोरफिटेड शेयर अकाउंट 12,000। अब लास्ट एंट्री करेंगे, मैं एंट्री नहीं कर रहा हूं, लेकिन अमाउंट ओरल नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी, क्योंकि ये अमाउंट जो है वो 6400 शेयर्स की है और इशू सिर्फ 4,000 हुआ है। तो वर्किंग नोट्स में ये करके दिखाना है कि कैसे आपने निकाला, एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे इस चीज के। तो वर्किंग नोट्स में आप 6400 की अमाउंट है 38,400, तो 4,000 की कितनी होगी, 38,400 अपॉन 6400 इंटू 4,000। इसे कैलकुलेट करोगे 24,000 आ जाएगा। इसमें से इस एंट्री वाली अमाउंट, फोरफिटेड शेयर वाली अमाउंट माइनस हो जाएगी, और ये जो आंसर आएगा माइनस करने के बाद, ये लास्ट एंट्री की अमाउंट है फोरफिटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व। जब भी जितने शेयर फोरफिट करे हों उतने रीइशू ना करे हों तो ये वर्किंग करनी पड़ती है। ये मैं पहले भी करा चुका हूँ। अगर सारे शेयर इशू करे हो तो सिंपली माइनस करके लिख देते, यहाँ नहीं करे हैं तो ये कैलकुलेशन करी, उसका रीजन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल पूरा कर लेंगे, जो जो बचा है बीच में मैंने छोड़ा था वो इसे कंप्लीट कर लेंगे।